हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम कार्बन एंड कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे और आज की हमारी ये लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम आज की क्लास। बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में समझा चुका था, लेकिन मैं आज इसको आप दोबारा से आपको मैं ये समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ से कोई कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है बच्चों। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनना इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को बच्चों फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स का मतलब क्या होता है कि जो हार्मोन्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, द हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि जितने जो भी हार्मोन्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। अब बच्चों ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं, बहुत टाइप्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे 10th क्लास के अंदर ये 5 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन बच्चों प्लांट की टिप पर रहता है, टिप मतलब टॉप पर, सबसे ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन रहता है। अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात में साधारण शब्दों में एक बात कहूं कि टिप एक वो चीज होती है जो एक डायरेक्शन देती है, गाइड करती है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ प्लांट, प्लांट के सबसे ऊपरी हिस्से पर रहता है जो कि प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है। सेल मल्टीप्लिकेशन, अब ऑब्वियस ही बात है जो ये ऑक्सीजन होता है ये सेल को मल्टीप्लिकेशन करता है, सेल को इनलार्ज करता है यानी कि बड़ा करता है, और सेल को मैचुरेशन यानी कि मैच्योर करता है। ब्रेक सीड्स डोरमेंसी। बच्चों हर एक प्लांट की एक लिमिटेशन होती है सेल को मतलब बढ़ाने के लिए या सेल को ग्रो करने के लिए। तो जो ऑक्सीजन होता है और जो उसके अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करता है ताकि वो बढ़ जाए। डोरमेंसी का एक तरीके से बोलूं मैं, एक लिमिटेशंस होती है सेल की एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो जो सेल्स ऑलरेडी प्लांट के अंदर होते हैं उसको ब्रेक करता है, ठीक है, ताकि हमारी जो प्लांट्स हैं उसको और अच्छे से ग्रोथ मिल सके। दूसरा है गिबरलिंस। गिबरलिंस भी एक तरीके से हार्मोन्स को ग्रोथ करने में मदद करता है, लेकिन गिबरलिन जो होता है वो ग्रोथ करता है हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये गिबरलिन जो है ये हाइट इंक्रीज करता है किसी भी प्लांट की, मतलब किसी भी प्लांट की, क्या मतलब प्लांट की। ऑब्वियस ये बात है प्लांट की जो जैसे हमारी हाइट एक लिमिटेशन है हमारी हाइट की, उसी तरीके से हर एक प्लांट की अपनी अपनी हाइट लिमिटेड, यानी कि हर एक किसी की जो हाइट्स होती है वो लिमिटेशन होती है। तीसरा है साइटोकिनिन। बच्चों ये स्टोमेटा को क्लोज करने में मदद करता है और ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, रेगिस्तान में ज़ेरोफाइट्स हार्मोन्स होते हैं, प्लांट होते हैं ज़ेरोफाइट्स। जो ये ज़ेरोफाइट्स जो होते हैं रेगिस्तान में, अब रेगिस्तान है ऑब्वियस सी बात है, सूखा होता है रेगिस्तान के अंदर, तो वहां पर अगर ज़ेरोफाइट्स होते हैं तो उधर बहुत मदद करता है साइटोकिनिन। कैसे? जितना भी प्लांट के अंदर पानी होता है, ऑब्वियस सी बात है रेगिस्तान है तो सोख लेगा, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा यानी कि सुखा देगा, तो वो टाइमली स्टोमेटा को बंद कर देता है जिससे की वजह से उसके अंदर से पानी निकले ना और ग्रोथ होने में
उसको ज्यादा मदद मिले। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रेगिस्तान में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है साइटोकिनिन, और ये ब्रेक्स करता है डोरमेंसी को भी, सीड्स डोरमेंसी को। और दिस टाइप ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट मोर इन सीड्स एंड फ्रूट्स, यानी कि इस तरीके के जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं इस तरीके के, वो ज्यादातर सीड्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तीसरा है इथिन। इट हेल्प्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये तो सिंपल सी बात है कि वो फ्रूट्स को और वेजिटेबल को राइपनिंग करता है, मदद करता है। एब्सिसिक और एसिड, या उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ABA। बच्चों ये हार्मोन्स जो होता है प्लांट के लिए नेगेटिव हार्मोन्स होता है, ठीक है। एसिड होता है तो नेगेटिव हार्मोन्स होता है, ये ग्रोथ को कम करता है, रोकता है, जिसकी वजह से प्री मैच्योर में ही, यानी कि मैच्योर होने से पहले ही स्टेज पे टूट जाता है। फ्रूट्स जो होते हैं या वेजिटेबल्स जो होते हैं जो अभी तक अच्छे से पके नहीं हैं, प्री मैच्योर यानी कि मैच्योर नहीं हुआ है, प्री मैच्योर कंडीशन में है, उसको वो तोड़ देता है। तो जो ABA है ये बच्चों एक नेगेटिव हार्मोन्स है। तो एक नेगेटिव हार्मोन सिंगल हार्मोन्स है ऐसा, तो इससे अंदाजा आपको लग सकता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए इसको माइंड में रखना कि अगर MCQ या फिंगर ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा जाए कि नेगेटिव हार्मोन्स कौन सा होता है तो आपको ABA लिखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, आपको लिखना ही एब्सिसिक एसिड लिखना है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म आपसे मतलब दे दी जाएगी तो आपको फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बट आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी बच्चों, ठीक है। चलो आगे, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट। सबसे पहले दो तरीके के, टू मेन टाइप है हमारे मूवमेंट इन प्लांट के। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। चलो इसको हम पढ़ते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट या उसको हम ट्रोपिज्म भी बोलते हैं बच्चों, बाहरी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो प्लांट को डायरेक्शन मिलती है एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, जैसे कि लाइट की वजह से, केमिकल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वाटर की वजह से। प्लांट के लिए तो ये सब चीजें एक्सटर्नल ही है ना। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है जब उसको बाहरी चीजों से मदद मिलती है ग्रोथ करने के लिए। इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज गाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस कॉजिंग द मूवमेंट। यानी कि बाहरी चीजों की वजह से जिस प्लांट को मूवमेंट मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, लाइट की वजह से, वाटर की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, केमिकल की वजह से, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको बाहर की डायरेक्शन मिलती है, गाइड मिलती है और उसकी वजह से उसको मूवमेंट मिलती है, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रोपिज्म, ठीक है बच्चों। आगे नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट के अंदर किसी तरीके की कोई गाइडेंस नहीं मिलती है बच्चों, ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट गाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ एनी स्टिमुलस कॉजिंग द मूवमेंट। यानी कि किसी तरीके के कोई उसको गाइडेंस नहीं मिलती है डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के। ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ पार्ट, यानी कि बाहरी चीजों की वजह से, जैसे कि लाइट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वाटर की वजह से, केमिकल की वजह से प्लांट के अंदर क्या रिजल्ट आता है, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से उसको ग्रोथ होने लग जाती है, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। ऑब्वियस ही बात है, नेस्टिक मूवमेंट में कोई गाइडेंस नहीं होती तो उसका कोई ऐसा वे नहीं होगा ज्यादा, लेकिन ट्रॉपिक का ज्यादा है। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म को हम ग्रेविट्रोपिज्म भी बोलते हैं, और हाइड्रोट्रोपिज्म, कैमोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म, ठीक है बच्चों। तो हम इस 6 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोट्रोपिज्म के बारे में। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है बच्चों? फोटोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू लाइट। यानी कि लाइट की रिस्पॉन्स, मतलब लाइट की वजह से
जो प्लांट को ग्रोथ मिलती है, जो प्लांट के पार्ट्स को ग्रोथ मिलती है, प्लांट्स के पार्ट को जो ग्रोथ मिलती है लाइट की वजह से, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ग्रोथ टूवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो भी ग्रोथ होती है उसका एक ही जरिया होता है, वो होता है लाइट, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चों। ग्रोथ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज टर्म्ड नेगेटिव ट्रोपिज्म, यानी कि जो जिसके जरिए मतलब लाइट के बिना लाइट के जरिए अगर किसी की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज टर्म्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। स्टेम यूजुअली शो फोटोट्रोपिज्म, यानी कि जो स्टेम्स होती है, ऑब्वियस ही बात है स्टेम्स जो होती है वो बाहर होती है, तो उसको ज्यादा जरूरत होती है लाइट की, या लाइट उसके ऊपर पड़ती भी है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अब जैसे मैं बात करूं जड़ों की, रूट्स की, वो ज्यादातर यूजुअली अंदर ही होती है ना, रूट्स तो जड़ें तो अंदर ही होती है, जमीन के अंदर ही होती है, तो उसको लाइट तो ऐसे मिलेगी नहीं, उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। हालांकि रूट्स भी ग्रोथ करती हैं नीचे, ठीक है, जो नीचे जो रूट्स होती है वो भी ग्रो करती हैं, बट विदाउट लाइट, ठीक है, तो विदाउट लाइट करती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फोटोट्रोपिज्म में दो चीजें, एक पॉजिटिव और एक फोटो नेगेटिव। चलो, अब एक क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है बच्चों, व्हाई प्लांट ड्रूप व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द रूम। जब किसी भी प्लांट को आप रूम के अंदर रख देते हो तो वो मुरझा क्यों जाता है। तो ये तो बहुत साधारण सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, आपको अच्छे से पता ही होगी, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। द प्लांट ड्रूप व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द रूम एज इट डज नॉट गेट कंप्लीट सनलाइट, क्योंकि उसको पूरे तरीके से सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो मुरझा जाता है। तो सिंपल सी बात है। सो ऑक्सीजन जो होता है, जो टिप पर होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, सो ऑक्सीजन गेट एक्यूमुलेटेड ओनली वन साइडेड, तो एक जगह पर जाकर वो इकट्ठा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के साथ। Therefore the growth occur in only that region where ऑक्सीजन एक्यूमुलेट देयरफॉर द प्लांट ड्रूप, यानी कि एक वही कारण होता है इकट्ठा, जहां पर एक जगह पर जाकर वो इकट्ठा हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी वजह से जो प्लांट है वो मुरझाने लग जाता है, क्योंकि उसी तरफ एक तरीके से झुकाव हो जाता है, भर जाता है, तो वो एक तरीके से गिरने लग जाता है। एक्सप्लेन करते हैं, देखो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये बच्चों एक डायग्राम है। फर्स्ट में जो ऑब्वियस ही बात है, उसको सूरज की किरण पूरी मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से एक हर जगह पर आप देख पा रहे होंगे, हर जगह पर ऑक्सीजन हार्मोन है, यानी कि इस जगह पे भी है, इस जगह पर भी है। तो ये जैसे जैसे सूरज की किरणें होती हैं तो ऑक्सीजन हर जगह होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर, यानी कि मतलब एक तरीके से अपर साइड वो ग्रो करता है। अब मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, जहां पर सनलाइट की जो रोशनी है, जो सूरज की किरणें हैं, वो कम हो गई है, लाइट कम हो गई है। तो आप देख रहे होगे धीरे धीरे करके ऑक्सीजन हार्मोन जो है यहाँ से, इस साइड से, देखो राइट हैंड साइड से हटता जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर होता जा रहा है। हालांकि पूरे तरीके से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हो गया। अब आप तीसरी पिक्चर में देखेंगे, जहां पर सनलाइट और कम हो गई है, तो आप देख रहे होंगे कि और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे और ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। और फोर्थ में देखेंगे, जहां पर सनलाइट है ही नहीं, जहां पर अंधेरा का रूम है, तो उस जगह पे आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही सारा का सारा ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो इकट्ठा हो गया है, उसकी वजह से वो झुकाव होता जा रहा है, यानी कि मुरझाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा फोटोट्रोपिज्म, और एक ऐसा क्वेश्चन था जो मतलब ड्रूप क्यों हो जाता है, रूम के अंदर रखने से मुरझा क्यों जाता है, तो उसकी ये थी एक्सप्लेनेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे, जियोट्रोपिज्म। चलो, जियोट्रोपिज्म का बच्चों बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियो मतलब जैसे कि अर्थ होता है, आप सब बच्चों को पता ही होगा। तो जियोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, कोई भी पेड़ है, पेड़ पौधा कोई भी होता है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये प्लांट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्रेविटी तो ऑब्वियस ही बात है नीचे ही होती है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ट्रोपिज्म। और जो ये रूट्स हैं, ये ऑब्वियस ही बात है जमीन के अंदर है, यानी कि ग्रेविटी के साथ है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। बच्चों समझ में आ गई? यानी कि
ग्रेविटी के रिस्पॉन्स से जो प्लांट ग्रोथ होता है, अब दो तरीके की ग्रेविटी के हो गए ना, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म यानी कि एक तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगेंस्ट द ग्रेविटी हो गया तो वो नेगेटिव हो गया, और विद द ग्रेविटी हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म की, आप डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउन विद द ग्रोथ विद ग्रेविटी, यानी कि जो अर्थ के नीचे होता है, जैसे रूट्स, जड़े, जो जड़ होती है वो ऑब्वियस ही बात है वो जमीन के अंदर होती है, तो विद द ग्रेविटी हुई, उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ से दूर होकर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये अर्थ है, इससे दूर होकर प्लांट ग्रो कर रहा है अपोजिट फ्रॉम द पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ऑब्वियस ही बात है जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ खींचती है। अगर मैं आपको एक और आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इतना सा समझ में आ जाएगा। अभी आप समझ लो कि अपोजिट फ्रॉम द पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जिस तरफ ग्रेविटी खींच रही होती है अपनी तरफ, उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट जो है वो ग्रो करता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जैसे कि एग्जांपल में स्टेम्स ग्रो अप। अब मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये गमला है, पॉट है, मतलब उसको हमने उल्टा करके रख दिया। आप इस बात को ऑब्जर्व करोगे, कभी आप भी करके देखना अपने घरों में। जो बच्चों स्टेम्स यानी कि जो एक तरीके का जो प्लांट होता है, पौधा जो होता है, पौधा, वो बच्चों अगेंस्ट द प्रॉपर्टी यानी कि ऊपर की तरफ हो रहा होता है, इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। और जो रूट्स है ऑब्वियस बात है इस तरीके से नीचे गिर रही होती है। एक बार आप खुद से करके देख लेना है ऐसा। तो जब ये अगेंस्ट, ऑब्वियस बात है ना, ग्रेविटी तो यहाँ पर है, नीचे की तरफ है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ है, और ये अगेंस्ट यानी कि अपोजिट हो रहा है पुल ऑफ ग्रेविटी, तो जिसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। और ये हो जाएगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जो कि जड़ें जो है वो नीचे की तरफ गिर रही हैं, यानी कि विद द ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा जियोट्रोपिज्म का एक एक्सप्लेनेशन। व्हेन स्टेम, ये अब पूरी जो मैंने आपको समझाया है वही सबको लिखा हुआ है, और ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। व्हेन स्टेम एंड रूट ऑफ प्लांट मूव अगेंस्ट या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, यानी कि जब स्टेम या रूट दोनों की दोनों, मतलब कि वाइसा वर्सा कह रहा हूँ, रिस्पेक्टिवली, जो स्टेम्स है वो मतलब कि जो आपके अगेंस्ट रहता है मूव, यानी कि स्टेम जो होता है वो अगेंस्ट रहता है, और जो रूट होता है वो अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी रहता है, उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। और हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। फोटो पीरियोडिज्म किसे कहते हैं? इट इज द पीरियड ऑफ लाइट टू विच द प्लांट इज एक्सपोज टू सनलाइट, यानी कि ऑब्वियस ही बात है हर जगह जो प्लांट होते हैं, हर एक प्लांट को उतनी आवश्यकता नहीं होती है लाइट की, यानी कि किसी को कम की होती है, किसी को ज्यादा की होती है, किसी को और ज्यादा की होती है, तो इस तरीके से होता है, उसको बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। सम प्लांट नीड मोर लाइट, सम नीड्स लेस लाइट, एंड सम नीड नाइदर मोर नॉर लेस लाइट, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ज्यादा आवश्यकता होती है लाइट की, किसी को कम होती है, किसी को ना तो ज्यादा होती है और ना कम होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अब देख लो बच्चों, ये है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में आप ज्यादा देख रहे होंगे, जो फ्लावर का जो प्लांट होता है उसको लाइट की कम आवश्यकता होती है और डार्क की ज्यादा, मतलब कि अगर ज्यादा का मतलब अगर उसको किसी रोशनी के अगेंस्ट रख देंगे, या फिर हम उसको छाए में रख देंगे, ठीक है, जहां पर धूप नहीं आती है और लाइट कम होती है, तो वहां पर वो ग्रो कर जाएगा इजीली। वेजिटेटिव में जो वेजिटेटिव प्लांट होते हैं वहां पर जो लाइट की आवश्यकता होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि उसको रोशनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे वेजिटेटिव में, कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जहां पर ना तो ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती है और ना ज्यादा ना कम लाइट की आवश्यकता होती है, मतलब वो एक तरीके से मैं आपसे बात करूं तो वो एक स्टेबिलिटी रहती है वहां पर, ठीक है। नाइदर मोर और नॉर लेस, ना तो ज्यादा की आवश्यकता होती है ना कम की जरूरत आवश्यकता होती है, ये ऐसे कुछ वेजिटेटिव प्लांट भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में। हाइड्रोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ रूट्स टूवर्ड्स वाटर। अब ऑब्वियसली बात है ये एक्सटर्नल का पार्ट है ना, तो पानी की तो आवश्यकता हर एक को होती है, तो जो पेड़
को पानी की आवश्यकता होती है। जो पेड़ क्या मतलब हर एक पेड़ को ही होती है, तो पानी की जो हम डालते हैं, जो पानी की वजह से ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। दिस शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक हार्मोन मूवमेंट, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अगर मैंने पेड़ में पानी डाला, पेड़ में पानी डाला या पौधों में पानी डाला, उसकी वजह से वो ग्रो होता है और उसको बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। ग्रोथ हॉर्मोन्स इन रूट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि पानी की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोट्रोपिज्म। आगे पढ़ेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। अब बच्चों थिग्मोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ स्टेम ऑफ सम प्लांट्स ओवर अ सरफेस इन्फ्लुएंस्ड बाय टच। यानी कि ज्यादातर जो ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको मतलब टच करने के द्वारा इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि प्रभाव पड़ता है। द प्लांट ग्रो इन द वे सो इट इज एज कैन कोइल अराउंड द स्पॉट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने कई ऐसे पेड़ देखे होंगे जहां पर एक तरीके से डंडा यानी कि स्टिक सी लगी होती है और उसकी तरफ चारों तरफ वो घूमते रहते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख भी रहे होंगे, ये एक बीच में एक स्टिक सी लगी हुई है लकड़ की और उसी के चारों तरफ ये ग्रो कर रहा है। तो ऐसे प्लांटों को हम थिग्मोट्रोपिज्म प्लांट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जिस प्लांट्स को ज्यादा आवश्यकता होती है सपोर्ट की, ठीक है, उसी की सपोर्ट की वजह से ही वो ग्रो कर सकता है, तो ऐसो को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म प्लांट। अब हम बात करेंगे चैमोट्रोपिज्म की। मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड द चैमोट्रोपिज्म। यानी कि जिस प्लांट को केमिकल की आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजर, ठीक है, वो केमिकल का ही एक हिस्सा है, तो ऐसे पार्ट जब ग्रो करते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट या पार्ट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स की मूवमेंट और उसके हिस्से को केमिकल स्टिमुलस के द्वारा रिस्पॉन्स किया जाए, ऐसे को बोलते हैं चैमोट्रोपिज्म। इन पॉजिटिव चैमोट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल, यानी कि जिन प्लांट्स को केमिकल की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चैमो, और जिनको नहीं होती है, जो इन केमिकल से दूर रहते हैं, उनको बोलते हैं नेगेटिव चैमोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा पार्ट्स है, ये पूरा एक डायग्राम है। इसको जो ऊपर का पार्ट होता है उसको पोलन ग्रेन, ये स्टाइल हो गया, ये माइक्रोफिल, ओवरी, ओव्यूल्स और ये पोलन ट्यूब। तो ये डायग्राम है इसका, एक बार देख लेना। नेस्टिक मूवमेंट, अब हम पढ़ते हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट मतलब जिसको बाहरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो नेस्टिक मूवमेंट आर द मूवमेंट इन विच डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, यानी कि किसी भी बाहरी, या मैं एक बात कहूं तो डिपेंड नहीं होते हैं कि भाई वो बाहरी स्टिमुलस के बारे में या स्टिमुलस के बारे में उसमें डिपेंड नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ मिमोस प्यूडिका या टच मी नॉट प्लांट, यानी कि ये दो तरीके के प्लांट है, मिमोजा प्यूडिका और टच मी नॉट प्लांट। इट्स लीव फोल्ड इनवर्ड्स एंड ड्रूप। अगर आप उसको टच करते हैं तो वो मुरझाने लग जाते हैं या अंदर की तरफ घुसने लग जाते हैं। तो द ड्रूपिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम विच द लीव्स आर टच। किसी इस तरीके की प्लांट्स को टच करते ही वो मुरझाने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें मत छुओ, हम बिना छुए ग्रो कर जाएंगे। तो ऐसे मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम नेस्टी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारा चैप्टर जो कि आज पूरे तरीके से वाइंड अप हो चुका है। ठीक है बच्चों, जितनी भी मैंने वीडियोस इसमें बनाई हैं, आपको मैंने रिपीटेड करके भी समझाई हैं चीजें, कुछ जो मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बच्चों, अभी भी कुछ चीज आपको इसके अंदर रह गई हो, समझ में ना आई हुई हो, तो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।